यूसीसी की जो बात है, जब दो कौमों को आप हटा रहे हैं तो फिर ये स्पेशली इसका मतलब ये कि मुसलमानों पर ही लादना चाहते हैं। अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी डट कर अपोज करेंगे। मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मौका दिया जाए, हमें चंद सवालात करने का ही कम से कम मौका दिया जाए, बोलने का मौका न दिया जाए, ताकि हम इस पर उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कुछ बहस कर सकें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और अमित शाह से ट्राइबल की मुलाकात के बाद ये बात भी सामने आई है कि ट्राइबल्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड से हटाने की बात चल रही है। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। मैं तो यही समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, जब वो कह रहे हैं कि कबाइल को हटाना चाह रहे हैं और दूसरे वो ईसाइयों को भी हटाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ला देंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी डट कर अपोज करेंगे और हर तरीके से, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमें मैदान में रहकर हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े, बहरहाल मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मानसून सेशन में लाने की प्लानिंग है, तो क्या पार्टी लेवल पर किस तरह से अपोजिशन इसका पूरा विरोध करेगी? क्योंकि अभी तक पार्टियां ये कह रही हैं जब तक मसौदा तैयार नहीं होता, सामने नहीं आता, तब तक इस पर कोई कमेंट नहीं। सवाल ये, जब तक कमेंट क्या किया जाए? अभी मसौदा क्या आएगा, क्या होगा, तो उसके बाद में हमारी पार्टी समाजवादी भी इस पर जब गौर करेगी। यूनिफॉर्म कहाँ रह जाएगा जब कबाइलियों को हटाने की बात चल रही है, सिखों को हटाने की बात तो यूनिफॉर्म की जो बात है, यूसीसी की जो बात है, जब दो कौमों को आप हटा रहे हैं तो फिर ये स्पेशली इसका मतलब ये कि मुसलमानों पर ही लादना चाहते हैं। आज जिस तरह से डोभाल साहब ने मुसलमानों की बात की यहाँ पर, लेकिन यूसीसी लाया जा रहा है और यहाँ इतने बड़े मंच पर काफ़ी उलमा इकराम भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर खड़े होकर के जिस तरह से मुसलमानों के हित की बात की और सऊदी अरब के जिस तरह से डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने मुसलमानों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। तो क्या कहेंगे इसमें? इस सिलसिले में चूँकि हम चाहते थे, मैं चाहता था, खुद बोलना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं टोका कि भाई जो ये बुलाने वाले हैं जो मीटिंग के, उनको नागवार खातिर होता और जो इसका असल एम था, प्रोग्राम था, उससे हटकर ये बात बहरहाल हम करना चाहते थे, लेकिन अफसोस है हमें इस पर वो किया नहीं गया। यानी मौका देना चाहिए था दूसरे लोगों को अपनी बात रखने का। तो हम ही चाहते थे कि मौका दिया जाए, हमें चंद सवालात करने का ही कम से कम मौका दिया जाए, बोलने का मौका न दिया जाए, ताकि हम इस पर उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कुछ बहस कर सकें। दुनिया के एक बड़े डेलीगेट्स को, मुस्लिम चेहरे को बुला करके मुसलमानों की बात भरे मन से कुछ उलमा इकराम को बुला करके यहाँ पर की गई और दूसरी तरफ यूसीसी में सिर्फ मुसलमानों को लाने की बात कही जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ उनकी पॉलिसी साफ नहीं थी इस प्लेटफॉर्म से, तो जो कुछ भी इसमें बहरहाल यानी दूसरे रूप में जो बात कही गई है उससे हट बच कर, लेकिन ये बात क्लियर तरीके से सामने आनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, कई बार ये देखने में आता है कि भारत में कोई लिंचिंग का मामला आता है, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने का मामला आता है, तो अरब दुनिया में भी उसका रिएक्शन होता है और उसके बाद कई बार ये होता है कि आरएसएस चीफ जो है वो उलमा इकराम से मिलते हैं, कभी मौलाना अरशद मदनी को बुलाते हैं, कभी उमर इलियासी के यहाँ खुद पहुँच जाते हैं। इसी तरह का ये लग रहा है कि जैसे यूसीसी का मामला या और मामले हैं, तो उनको पूरी तरह से शांत करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हाँ, मैं तो ये समझता था तो इसके बैकग्राउंड में यही बात छिपी हुई थी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस तरह से यूसीसी पर खुलकर बोल रहे थे कि अगर पार्लियामेंट में इस बिल को रखा जाता है तो हम पूरी तरह से उसकी मुखालफत करेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।